सो गाइस, आज बीएससी लिमिटेड के इस वीडियो में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे एक सेशन में अगर हल्की सी भी गिरावट आ जाए या एक सेशन में हल्की सी भी तेजी आ जाए तो किस तरह से कमेंट्स आप देखते होंगे या फिर अलग अलग वीडियोस देखते होंगे या सोशल मीडिया पे बहुत जगह पर आप एक्टिव होंगे और ये सुनते होंगे हल्की सी करेक्शन में भैया यहां से तो कहानी खत्म, हल्की सी तेजी भैया यहां से तो तबाही मच जाएगी, क्या भागेगा शेयर देख लेना अब यहां से। अगले दिन फिर करेक्शन और फिर आप लोग पागल हो जाते हो। इस तरह के कमेंट्स या इस तरह के सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पर आप ये सब चीजें देखते होंगे, लेकिन इनका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक हम सच्चा रिसर्च और सच्चा एनालिसिस ना कर ले, भैया क्या करोगे इधर उधर भाग फिर करके। एक सटीक एनालिसिस आपको प्रॉपर नॉलेज देता है, एक प्रॉपर डिसीजन देता है, एक प्रॉपर पाथ देता है। अगर हम इसी तरह से लगे रहेंगे भैया कोई मुझे बता दो क्या होगा, या फिर हल्की सी करेक्शन आ गई तो भैया पागल हो गए कि गिर ही जाएगा, या हल्की सी तेजी तो भैया पागल हो गए बढ़ ही जाएगा, तो सब चीजें समझेंगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, साथ में ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट्स हैं। कोई कहता है भैया पहले ये स्टॉक एक टाइम पर 150 रुपए से 9,000 रुपए तक गया है, इतना तगड़ा रिटर्न 10 सालों के अंदर दिया है स्टॉक ने, तो भैया फिर से ये स्टॉक यहां से मल्टी बैगर बनेगा, फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगी, हल्की सी तेजी और हम खुश, हल्की सी गिरावट और आपके पास कमेंट्स मेरे चैनल पर बहुत आते हैं भैया 2,000 चला जाएगा, भैया यहां से तो 1,000 हो जाएगा। अब इन सब चीजों को समझे कैसे? पहले तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि कोई शेयर अगर एक टाइम पर मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका हो तो वो आगे जाकर के फिर वो मल्टी बैगर रिटर्न देगा। भैया मल्टी बैगर करते 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 कितना ही भागेगा शेयर। हमें ये पता होना चाहिए कि अभी की वैल्यूएशन क्या है और क्या उस प्रेजेंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल है, और अगर है तो कितनी। हमें इस सब की पॉसिबिलिटीज जाननी होती है। ठीक है, एक कमेंट मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ बहुत अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करता हूं। पहली बात तो आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब कर सकते हो इस बात पर, क्योंकि आप लोग, एक कमेंट मेरे पास आया था कि भाई तू तो अंतर्यामी है। देखो यार, आपको मतलब कि क्रिटिसाइज करना है बहुत आसान है, इस तरह से टॉपिक्स बनाना, वीडियो अपलोड करना ये नहीं कर सकते भैया, इतना आसान नहीं है ये। क्रिटिसाइज करके चले जाओगे, एक सेकंड का काम नहीं है भैया, आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, आप ही के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं ना, हम यही सब करते रहते हैं भैया कि अब यहां से बढ़ जाएगा, अब यहां से गिर जाएगा। आज के सेशन में बीएससी लिमिटेड में वापस रिकवरी आई है, बीएससी लिमिटेड वापस से 2720 के ऊपर आया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्निकल्स आपके वापस से न्यूट्रल हुए हैं। 60 का MFI, 53.1 का आपका RSI। लेकिन क्या कहानी इतनी सी रही? अगर आपको याद हो, मैं आपके साथ हर दिन ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक पॉइंट बार बार डिस्कस करता हूं, 2420, 2340 और 2520, ये तीन लेवल्स आप लोगों के थे जहां पर बीएससी लिमिटेड का टेक्निकल 86 से लेकर के 50 के बीच में था। मतलब कि 2520 पर 86 का RSI और 2340 पर 50 का RSI। ये करेक्शन ऑफ टेक्निकल्स ये बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपको वापस से तेजी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बीएससी लिमिटेड में ये सिमिलर कंडीशन यहां पर भी बनी है। 29 क्या है आपका, 2950 से लेकर के 2720 के बीच में। ठीक है, ये पूरा जो आप कंसोलिडेशन फेज देख रहे हो, ये तीनों रिस्ट्रिक्शन है, और पहले भी जो मैंने अभी आपको बताया 2340, 2520, ये तीन रिस्ट्रिक्शन पहले भी थे। करेक्ट होकर के जो आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गेम वही बनता है। अब देखना यह है कि यहां से रिकवरी कितनी बन सकती है, उसके लिए पहले कुछ अपडेट्स को समझते हैं। ठीक है, पहले तो यहां पर ये देखो कि मार्केट ना 14 नवंबर से अगर आप देखोगे एक ही लेवल बार बार दिखा रहा है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। भैया ऐसा क्यों? इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ आज से 3 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि मार्केट को जरूरत किस चीज की है। इन 2 पॉइंट्स की मार्केट को जरूरत है। और आपको पता है मार्केट आलतू फालतू को ऑल टाइम हाई चले जाता है, कई बार मार्केट आलतू फालतू में ऑल टाइम हाई चले जाता है, कुछ होता नहीं है मार्केट के पास में। फिर वहां जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है, वेट करता है भैया कुछ पॉजिटिव आ जाए, तो वो पॉजिटिव इन 2 न्यूज से मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है,
तो देखते हैं इन दोनों न्यूज पर क्या इंपैक्ट आता है, क्या अपडेट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट आगे फर्दर रिएक्ट करेगा। अंटिल देन यू शुड बी कॉशियस। ठीक है, सेबी नए रूल्स रेगुलेशंस लेकर के आ रहा है डेरिवेटिव्स के लिए, और पहले भी जब इस तरह के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं मार्केट में, तब भी आपको मार्केट के वॉल्यूम्स पर काफी हेवी इंपैक्ट देखने को मिला था। अब फिर से डेरिवेटिव्स पर बातचीत चल रही है, ऑल्दो अभी सिर्फ ड्राफ्ट है। ये अपडेट मैं आपके साथ कल भी डिस्कस कर चुका हूं, अभी सिर्फ ड्राफ्ट है, अभी फाइनल अपडेट्स कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट करता रहता है बीएसई लिमिटेड इन खबरों पर। ठीक है, अब आते हैं आपकी एक्चुअल वैल्यूएशन पर। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ, और इस रिवेन्यू ग्रोथ को ना चार्ट के ऊपर रखेंगे। हम 2022 में आते हैं, सितंबर से लेकर के 2022 का पूरा जो आपका क्वार्टर रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे आपको नजर आएगा कि कंपनी की ग्रोथ कम थी, यहां पर 6%, 11%, 13%। फिर अचानक से कंपनी की ग्रोथ में जून 2023 में 34%, 54%, 78% और फिर 108%। यानी 2022 में कंपनी का ग्रोथ बहुत कम था यार। 2022 में कंपनी का ग्रोथ नहीं था, 2023 में 2024 में कंपनी का ग्रोथ आना शुरू हुआ। तो भैया इसका चार्ट पर जब आप देखोगे ना, ये है इसका चार्ट, ये है 2022 से 23 तक का पैटर्न, पूरा ये वाला सीन आप यहां पर देखो। स्टॉक क्या कर रहा है, पूरा एक साल तक कंसोलिडेट किया जा रहा है भैया, कंसोलिडेट किया जा रहा है। यानी ग्रोथ जो थी वो कंपनी की कम थी, चार्ट पैटर्न पर भी हमको तेजी नहीं मिली। ये जो अभी आप यहां पर सुन रहे हो, भले ही आप लोगों को बहुत बड़ी बेवकूफी वाली चीज लग रही होगी, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को मेरे डिफरेंट वीडियोस जो मैं आपके साथ पिछले कुछ इस हफ्ते के अंदर डिस्कस कर रहा हूं, ईपीएस, पीबी, पी रेशियो, ग्रोथ परसेंटेज, चार्ट पैटर्न के साथ में, तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। 2022 में पूरा कंसोलिडेशन पूरा साल यहां पर रहा, क्योंकि ग्रोथ कंपनी की कम थी। 2023 में जैसे ही कंपनी ग्रोथ आनी शुरू हुई, चार्ट में तेजी, और यहां पर देखो भैया, यहां पर देखो, यह है 2023 का ग्रोथ कंपनी का, यह है 2024 का ग्रोथ कंपनी का। आपको क्या नजर आ रहा है 2024-2023 में? ग्रोथ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। फिर 2025 में ग्रोथ कंपनी की रुक जाती है, ग्रोथ कंपनी की रुक जाती है, थोड़ी ग्रोथ कम हुई कंपनी की, बट स्टिल जून में जाकर के बढ़ी, सितंबर में ग्रोथ कंपनी की कम हो गई, और सितंबर टाइम फ्रेम पर आपको याद होगा 2020 रुपए पर बीएसई लिमिटेड ड्रॉप कर गया था। यहां पर देखो 2020 रुपए पर बीएसई लिमिटेड ड्रॉप कर गया था इस क्वार्टर टाइम फ्रेम के अंदर। तो जब तक कंपनी का ग्रोथ शुरू हुआ आपके 2023 से 2024 तक, कंपनी ने बड़े टारगेट्स दिए, स्प्लिट भी आया, बिल्कुल ये सब मुझे मालूम है, कमेंट मत करना कि भाई स्प्लिट भी आया था तुझे पता नहीं है, मालूम है, उसको मैं रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है उस चीज को, अगर मैं रिपीट करूंगा कि भैया स्प्लिट आया था वगैरह वगैरह, वो पुरानी में पहले डिस्कस कर चुका उन चीजों को। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं कि वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है। हमारे पास ना इस समय जो सितंबर का डाटा है, सितंबर का क्वार्टर जो आया था, 31% की ग्रोथ थी यहां पर। ठीक है, हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कंपनी का एक्टिव क्लाइंट डाटा जो है अक्टूबर के महीने का जो आया था वो ग्रोथ पर है, यानी कि इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन विद सितंबर। हमें ये चीज समझ में आ रही है। अक्टूबर का महीना आपके दिसंबर क्वार्टर में काउंट होगा, यानी कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं 1100 करोड़ तक के रिवेन्यूज पर? अगर कंपनी 1100 करोड़ के रिवेन्यू पर आती है, यानी कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 31% से बढ़ करके 35% हो सकता है, 40% हो सकता है। यही ग्रोथ परसेंटेज अगर बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि कंपनी का ईपीएस भी बढ़ेगा। अब भैया ये कहां से लेकर के आ गए, एक बार इधर आओ। इस समय बीएसई लिमिटेड का जो ईपीएस है 44.61 पर है। ठीक है, अब ये ईपीएस ज्यादा है या कम है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी का ग्रोथ पैटर्न खोलना पड़ेगा। ये है कंपनी का ग्रोथ पैटर्न, आपको दिख रहा है कंपनी का ईपीएस साल भर साल बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस बढ़ा है। हायर द रेवेन्यू ग्रोथ, हायर विल बी द ईपीएस, एंड वाइस वर्सा में अगर हम देखें तो आपको लोअर द पीबी एंड लोअर द पीई शुड बी आपका होना जरूरी है। अभी कंपनी का पीबी जो है 25.80 पे है और पीई 62.99 पे है। पीई इस समय लो दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें कंपनी का हिस्टोरिकल ग्राफ खोल करके देखना पड़ेगा
इस तरह से आप पूरी वैल्यूएशन निकालते हो कंपनी की कि वो कंपनी प्रेजेंट लेवल पर महंगी तो नहीं है। आप अकेले पी से सब कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, आपको सारी वैल्यूएशन निकालने के लिए टोटल 4 से 5 टेक्निकल्स लगते हैं, ये समझने सीखने पड़ेंगे। ये है कंपनी की वैल्यूएशन इस समय, जो कि अपने हाइज से अगर आप देखोगे इस समय बहुत कम बता रही है, यानी कंपनी का पीई कम है, कंपनी का पीबी कम है, जो कि होना चाहिए हायर ग्रोथ और हायर ईपीएस के साथ में। यानी इस समय जो हम लोग कहते हैं कि भैया यहां से हल्की सी गिरावट आ गई तो 1000 चला जाएगा या 2000 चला जाएगा, इतनी गिरावट आ जाएगी, तो वो मैटर करती है कि किस तरह की न्यूज आपके पास में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पर कि आपके पास न्यूज किस तरह की है। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, वो सिर्फ गिरावट इस समय मैटर करती है कि आपके पास न्यूज किस तरह की आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन आपको यह नहीं बताती कि गिरावट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी आ सकती है। ऑल्दो चार्ट अपने आप को करेक्ट करता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एक छोटा सा गैप आपके पास में है 2710 से लेकर के 2690 के बीच में। यह गैप फिलिंग इंपॉर्टेंट भी है और कंसोलिडेशन जो आपका 2340 2520 के बीच में चला था, जहां आपके टेक्निकल्स 86 से 50 के बीच में आते, वही सिमिलर सिचुएशन 2920 से लेकर के 2720 के बीच में 90s के एमएफआई जब आपके 2950 पर जब आप थे, आपके 90s के एमएफआई थे, वही एमएफआई 2720 पर आते ही आपके 50s पर आए हैं। तो ये करेक्शन टेक्निकल बेसिस पर है। अगर हम वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी काफी हद तक स्टेबल इस समय नजर आती है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ बढ़ना जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो तो वो ग्रोथ परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। आई गेस ये वीडियो आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। मिलता है अगले वीडियो में।